नेट का इशू हो गया था थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल में प्रूव किया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट का जो ड्रॉबैक है लिख लीजिएगा। सर रदरफोर्ड ने तो ये प्रूव किया था कि वो डेंस नहीं है, तो हार्ड का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? हार्ड का कॉन्सेप्ट ये है, हाँ बता रहा हूँ कि हार्ड वो खाली है मोस्ट ऑफ द पार्ट, राइट सर? हाँ, हार्ड का कंसेप्ट ये है कि एटम, हार्ड एटम की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह से मैं बोलूँ तो ये मान लो पहले न्यूक्लियस का कंसेप्ट नहीं था, पहले ये पूरा एटम है। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये डेंस मतलब पूरा फुली पैक्ड होता है पार्टिकल से, और ये हार्ड भी है। तो रदरफोर्ड ने बोला नहीं, एटम हार्ड नहीं होता है, बेसिकली इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये हार्ड होता है, न्यूक्लियस हार्ड होता है, एटम हार्ड नहीं होता। ये एटम है और ये न्यूक्लियस है। ओके सर। हाँ, तो न्यूक्लियस हार्ड एंड डेंस होता है, एटम नहीं होता। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए ड्रॉबैक में लिख लीजिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लिख लीजिए आप। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल प्रूव दैट द atoms are not dense. Write down a line. Rutherford atomic model proved that the atoms are not dense. Atoms are not dense. Full stop. Fifth and last point. Compounds are formed last point लिखिए, compounds are formed when the atoms of different element combine in fixed ratio. Compounds are formed when the atoms of different elements combine in fixed ratio. ये लास्ट पॉइंट ये है कि एलिमेंट से कंपाउंड कैसे बनता है। तो लास्ट पॉइंट का आज के डेट में कोई ड्रॉबैक है क्या, बताइए? नहीं, लास्ट पॉइंट का ड्रॉबैक कोई नहीं है। ये आज भी ट्रू है कि जब दो एटम डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बन जाता है। कंपाउंड लास्ट पॉइंट सही है आज भी, किस्मत से, है ना। 5 में से 4 पॉइंट के ड्रॉबैक हो चुके हैं, 5वां अभी भी सही है। चलिए, तो ये वेरी फर्स्ट कंसेप्ट था, थ्योरी था आपका जो भी रिगार्डिंग एटम है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे आ जाते हैं एटम्स के। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग दीजिए चार्ज नेचर ऑफ एटम। चार्ज नेचर ऑफ एटम। तो डाल्टन ने भी बोला था कि एटम्स जो है उसमें चार्ज पार्टिकल होता है ना, चार्ज। बट डाल्टन ने प्रूफ नहीं किया था। डाल्टन ने सिर्फ बोला था कि एटम्स में चार्ज होंगे, बट डाल्टन ने प्रूफ नहीं किया था। इस सबसे पहली बार किसने प्रूफ किया था कि एटम्स आर चार्ज पार्टिकल? जे थॉमसन। गलत। जे थॉमसन हैज डन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली वो चार्ज पार्टिकल को नाम दिया था उन्होंने, और चार्ज पार्टिकल वो भी कौन सा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को जे थॉमसन ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन।
और चार्ज पार्टिकल मतलब सॉरी चार्ज नेचर होता है सबसे पहली बार किसने बताया था? ये 1900 स्टार्ट होने से पहले ही आ गया था, 1880 के रेंज में आ गया था ये कि सर एटम ई में चार्ज गोल्डस्टीन, पार्टिकल। गोल्डस्टीन तो प्रोटॉन ई का किया गोल्डस्टीन। है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का किया डिस्कवरी। देखो थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, दे डिस्कवर दो चार्ज पार्टिकल। समझ में आया क्या? मैं बोल रहा हूँ कि भाई जैसे तो मिलिकन मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू निकाला था मिलिकन ने। नहीं आपको नहीं, आप लोगों को नहीं पता होगा। फराडे फराडे ने पहली बार बताया था। उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो चार्ज का नाम इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है। फराडे ने ये सब बहुत बाद में हुआ, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी। बट फराडे ने 1880 में ही ये बता दिया था कि एटम में चार्ज पार्टिकल होता है बाय हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का नाम सुना आपने? कैथोड एनोड वोल्टेज लगा देंगे, है ना? तो इलेक्ट्रॉन तो कुछ एटम कैथोड की तरफ भागता है और कुछ एटम एनोड की तरफ भागता है, ऐसा ही होता है। तो कुछ एटम अगर कैथोड की तरफ भाग रहा है माइनस की तरफ मान लो, तो उस एटम पे प्लस चार्ज होगा तभी तो। कुछ अगर प्लस की तरफ भाग रहा है कुछ एटम, उस एटम पे माइनस चार्ज होगा तो ही तो भाग रहा है ना? वो माइनस चार्ज क्या है कितना है ये नहीं बताए थे वो बाद में हुआ डिस्कवरी। बट उन्होंने सबसे पहले बता दिया था कि एटम पे चार्ज होता है। ठीक है, सो राइट डाउन चार्ज नेचर ऑफ एटम में लिखिए atoms are electrically neutral but they contain positively as well as negatively charged particles. Positively as well as negatively charged particles in equal magnitude. In equal magnitude. Full stop. आगे लिखिए full stop वाली इसी में। The presence of charged particles in atom was first discovered by Faraday, Michael Faraday, by his experiment of electrolysis. डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, डिटेल में ये 12th में अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, पूरा डिटेल में न्यूमेरिकल्स वगैरह सब है इसमें। ठीक है, by his experiment of electrolysis, full stop. ओके ठीक है, अब एक एक करके हम लोग जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल पिक करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, क्या एक्सपेरिमेंट था, उसका चार्ज कैसे निकाला गया, उसका मास कैसे निकाला गया, एक एक चीज पढ़ना अपने को। ठीक है, पूरा डेप्थ में। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए
देखिए इस चैप्टर मतलब ये पूरे चैप्टर में दो पर्टिकुलर पार्ट है। एक पार्ट है इलेक्ट्रॉन मतलब जो बेसिक पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी एंड उसके प्रॉपर्टीज, ये बेसिक पार्ट है। और दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का मॉडल, एटॉमिक मॉडल, जिसमें थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा आप लोगों ने, बोर मॉडल नहीं, और एक और मॉडल आ जाएगा श्रोडिंगर वेव मॉडल। तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसे दो सब पार्ट बट लेंदी चैप्टर है, हर एक मॉडल में अपने को टाइम लगेगा। तो अभी बेसिक वाले पार्ट में सबसे पहला हेडिंग मतलब जिसकी वजह से चार्ज है उनके बारे में पढ़ना है। हेडिंग कीजिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। फुल स्टॉप। डायग्राम ड्रॉ करिए। नेगेटिव वाले क्या बोल देते थे? कैथोड एनोड। ये एक आउटलेट है जिसको वैक्यूम चेंबर से कनेक्ट कर देते हैं, जो वैक्यूम पंप से, सॉरी नॉट चेंबर। दिस ट्यूब, ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है, इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। वी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। सॉरी यहाँ पे एक एमीटर बना लेते हैं, ठीक है, और इसमें कोई गैसेस पार्टिकल है, गैस। ड्रॉ करिए। सर वो कैथोड और एनोड के बीच में क्या लिखा है? ये या ये वैक्यूम पंप लिखा हुआ, वैक्यूम पंप और एक गैस, इसके अच्छा डिस्चार्ज ट्यूब ठीक। के अंदर ये जो ट्यूब है उसके अंदर गैसेस पार्टिकल्स है। ये अमीटर है, अमीटर करंट मेजर करने के लिए। वोल्टेज भी अप्लाई किया हुआ हम लोगों ने, कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव। ठीक है।
डन, ठीक है। अब मुझे बताइए गैसेज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कैसा कनेक्टर होता है, गुड कनेक्टर कि बैड कनेक्टर? गैसेज बहुत कॉमन, बैड कंडक्टर, बैड कनेक्टर, बहुत ही बैड। हाँ बहुत बहुत बैड कनेक्टर। नहीं, अगर गुड कनेक्टर होता तो कैसा होता भाई, बिजली ऐसी लग जाता खड़े खड़े मुझे नहीं तो। बट गैसेस को भी, अब मुझे बताइए, ठीक है, तो यार बताते गैस बहुत बैड कनेक्टर होता है, ठीक है। तो ये मुझे बताइए जो सर्किट है, ये सर्किट कंप्लीट है क्या? यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हुआ? नहीं सर। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो ये इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। इतना बहुत आइडिया होगा, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं, बट वोल्टेज कर सकते हैं क्या अप्लाई ओपन सर्किट में?